Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई अमेजिंग सी वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है इंडियाज वार्निंग ओवर यूरोपियन यूनियन जम्मू एंड कश्मीर मेंशन आफ्टर पाकिस्तान मीटिंग। अंकित ग्रहवाल की ये वीडियो है स्टडी आईक्यू चैनल की। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। और आप लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो एक मेजर मसला है, जो मतलब काफी टाइम से जो है वो ये चीज चल रही है, जब से इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी सब कॉन्टिनेंट से, तो तब से जो है वो ये चीज चलती आ रही है। कश्मीर का मसला तो खैर अभी तक स्टिल गोइंग ऑन है। और आज देखते हैं कि इसके बारे में जो है यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है वो क्या बातें हुई हैं। तो बिना टाइम को गवाए लेट्स जंप इनटू द नमस्कार वीडियो दोस्तों गाइस। दोस्तों पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है, वो जहां भी जाता है धरती पर कश्मीर राग अलापता रहता है। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ उसकी मीटिंग थी, ज्वाइंट वो स्टेटमेंट तो जारी किया गया और उसमें पाकिस्तान करेंगे ने ही ना। कश्मीर का जिक्र कर दिया। और आप देख सकते हो खबर, इंडिया क्वेश्चंस ईयू पाकिस्तान रिमार्क्स ऑन कश्मीर एंड साइलेंस ऑन टेरर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है। ये जो यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, उसमें क्या चीज़ है और भारत क्यों इतना ज़्यादा नाखुश है, और पूरा जो मामला है उसको अच्छे से हाँ, समझेंगे। चलिए शुरुआत क्यों? करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो नया बैच है कौन कौन वो 6 यूपीएससी की जून से तैयारी कर स्टार्ट रहा हो है? रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। चाहे 2027 हो, 28 हो, 29, हर एक के लिए अलग अलग बैच अवेलेबल है। कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हुआ क्या। ये डिस्काउंट जो भी देते पूरी हैं सर। कंट्रोवर्सी की हम बात करें, ये तब हुआ है जब पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का स्ट्रैटेजिक डायलॉग हुआ था। और ये 8th डायलॉग था पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के बीच में। जाहिर सी बात है, जब भी इस तरह की मीटिंग होती है, कोई भी बायलैटरल समिट होता है, तो उसके बाद यहाँ पर एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन जारी किया जाता है। अब देखो, ज्वाइंट कम्युनिकेशन में अच्छा। क्या होना चाहिए था कि पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन कैसे आपस में ट्रेड बढ़ा सकते हैं, कैसे रिश्तों को और बेटर कर सकते हैं। लेकिन उल्टा यहाँ पर क्या देखने को मिला, एक पैराग्राफ में पाकिस्तान ने यह जिक्र कर दिया कि हमने यूरोपियन यूनियन को जम्मू कश्मीर को लेकर चीज़ें बताई हैं। अब आप देखोगे ना, एग्जैक्टली ये जो कंट्रोवर्शियल पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है द पाकिस्तान साइड ब्रीफ्ड ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड उसके बदले में जो यूरोपियन यूनियन है, उनकी साइड ने रशिया का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के खिलाफ, उसके बारे में पाकिस्तान को बताया। और दोनों साइड से ने एक्सप्रेस किया कि जो भी मामला है, जो भी डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, उसको डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन किया जाए इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर। अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ पर कहाँ जम्मू कश्मीर और कहाँ रशिया यूक्रेन का मामला, मतलब कहीं कहीं से भी दूर दूर तक इसका लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो यूरोपियन यूनियन को कश्मीर के इशू के बारे में बता रहा है, और वहीं यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को रशिया और यूक्रेन के इशू के बारे में बता रहा है। और दोनों यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, डिस्प्यूट है। मतलब किस बात का डिस्प्यूट है, हमें उसको रिजॉल्व करना है। और इसी को देखते हुए भारत की तरफ से भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया गया। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल साहब, उन्होंने कह दिया साफ साफ, एक तो ये कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है, ये भारत का इंटीग्रल और इनएलिनेबल पार्ट्स ऑफ इंडिया है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कोई भी लोकस स्टैंडाई नहीं बनता है, मतलब कोई लीगल बेसिस नहीं बनता है कि इसमें यूरोपियन यूनियन इसमें से आ जाए, क्योंकि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अगर मान लो पाकिस्तान को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो भारत के साथ जो भी है बातचीत करके, जो भी करके करना है वो करेंगे। इसमें तीसरे देश का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर समझिए हाँ, भारत ये इतना सही गुस्सा बात है। क्यों है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि हाँ, भाई देखो, क्यों ऐसी बात ऐसा कही? तो कोई हाँ, बड़ा बात हुआ नहीं कि वो था। हम यूरोपियन तो यूनियन बात ने करते रहते भारत हैं। की जो सॉवरेनिटी है उसको तो कोई डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया है। ये तो बस एक पैराग्राफ है, उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन को कश्मीर के बारे में इन्फॉर्म किया है। लेकिन आप समझिए, इसका जो उत्तर है वो भारत की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक डॉक्ट्रिन रही है ना, उधर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। भारत ने हमेशा से ऑब्जेक्ट किया है। मतलब देखो, बात सिर्फ वर्डिंग की नहीं होती है, शब्दों की नहीं होती है। यहाँ पर शब्द के पीछे जो प्रिंसिपल है, उसको लेकर भारत ने हमेशा अपोज किया है। देखो, भारत का कोर पोजीशन क्या है कश्मीर को लेकर, हमेशा से ही, ऐसा नहीं है कि हमने कभी बदला है। सबसे पहला चीज़ है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली
दे आर पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, और इसको लेकर अगर कोई भी चीज़ें होती हैं तो भारत ने हमेशा से इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि यहाँ पर टेरिटरीज को लेकर तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। फिर दूसरा, नो थर्ड पार्टी मीडिएशन, मतलब जब हम मान रहे हैं कि ये भारत का हिस्सा है तो तीसरे पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब यूरोप के अंदर आप देखोगे तो ब्रिटेन को जो करके निकलना था 1947 के पहले वो तो चला गया। तो यहाँ पर भारत ने हमेशा से आर्गुमेंट यही दिया है वहां पे कि तो सारे कोई भी मसले इशू स्टार्ट हुए भारत और थे। पाकिस्तान में है ये बायलैटरली ही सॉल्व किया जाएगा। और ये सिर्फ बोलने से नहीं है, ये एग्रीमेंट में है। 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है यू उसमें हैव साफ टू वर्क साफ ऑन है दैट। कि कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर नहीं आएगी। और इसीलिए भारत जो है यूएन का मीडिएशन, यूएस का मीडिएशन, चाइनीज मीडिएशन, ईयू का इन्वॉल्वमेंट, इन सबको यहाँ पर रिजेक्ट करता है। और फिर जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है अपोजिंग इंटरनेशनलाइजेशन। देखो जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है हिस्टोरिकली, वो यही रही है कि कश्मीर का मुद्दा जोर से बोलो, जोर से उठाओ, दुनिया भर में इसका प्रचार करो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाएं, ओआईसी में जाएं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो गया, या वेस्टर्न कैपिटल में जाएं, ह्यूमन राइट्स फोरम में, इंटरनेशनल मीडिया में, हर जगह। और भारत की स्ट्रैटेजी इसका जस्ट अपोजिट रही है। हम क्या है कि कश्मीर को एक बायलैटरल इशू की तरह, मतलब इशू है ही नहीं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ऐसा बोलता है तो हम बायलैटरली इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन हम इसको कभी नहीं होने देना चाहते। तो अगर छोटा भी रेफरेंस आता है ना तो इसीलिए भारत इसको काफी ज्यादा सीरियस इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं के बारे जाने में देना चाहिए? कहीं पर भी चर्चा होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझिए, यूरोपियन यूनियन का जो रेफरेंस है वो इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो, अगर कोई छोटा मोटा कंट्री होता तो शायद भारत इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन यूरोपियन यूनियन मायने इसलिए रखता है क्योंकि ये भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, मेजर इन्वेस्टर है, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पार्टनर है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसको मदर ऑफ ऑल डील बोला जा रहा था, आपने देखा, मेजर जियो पॉलिटिकल एक्टर है। तो अगर यूरोपियन यूनियन अगर कश्मीर के लैंग्वेज को एंडोर्स करेगा तो भारत तो ऑब्वियस ही बात है ना, यही देखेगा कि पाकिस्तान के नैरेटिव को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझिएगा जियोपॉलिटिक्स में, हाइफनेशन। हाइफनेशन का मतलब होता है कि बेसिकली हम दो अनरिलेटेड जियोपॉलिटिकल इश्यूज को एक साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। देखो, भारतीय डिप्लोमेट्स ने हमेशा से इसको डिसलाइक किया है, हम कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करते। अब समझिए है क्या, यहाँ पर जो जॉइंट कम्युनिकेशन जारी किया गया है यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के द्वारा, उसमें क्या है, एक तरफ पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन को बता रहा है कश्मीर के बारे में, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को बता रहा है यूक्रेन के बारे में। अब ये क्या बात हुई? भारत को डर यह है कि मतलब जबरदस्ती का यहाँ पर एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर को इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से कंपेयर किया जा रहा है जिसका दूर दूर तक लेना नहीं है। मतलब यूक्रेन रशिया वॉर, पैलेस्टीन इशू, अदर इंटरनेशनल डिस्प्यूट, उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है कश्मीर को, जो कि बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर भारत ने इसीलिए इसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया। अच्छा, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान तो देखो, जैसा मैंने बताया 1947 से वो आज़ाद, मतलब पाकिस्तान बना ही इसीलिए था, ऐसा लगता है कि वो कश्मीर का मुद्दा उठा सके। उसका ऑब्जेक्टिव ही यही रहा है कि हमेशा कश्मीर का जो मुद्दा है उसको अलाइव रखो, खत्म मत होने दो। पाकिस्तान को डर यह है कि इंटरनेशनल अगर ये खत्म हुआ ना, अगर लोग बात करना बंद कर दिए तो भारत की पोजीशन मजबूत होगी, ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा जो इस समय बना हुआ है, एंड देयरफॉर पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली रेजेस कश्मीर इन इंटरनेशनल फोरम। अभी रिसेंटली आप देख लो ना, एक आई थिंक 8-10 दिन पहले की बात है, चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, उसमें भी कश्मीर को लेकर बोल दिया लेफ्ट ओवर फ्रॉम हिस्ट्री। तो इसको भी अगेन भारत ने रिजेक्ट किया था। खैर, दूसरा यहाँ पर यह है कि अब भारत का जो पोस्ट 2019 नैरेटिव है उसको काउंटर कैसे किया जाए, ये इसलिए पाकिस्तान परेशान है। अगस्त 2019 में आप सबको याद है आर्टिकल 370 हट गया, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन यूनियन टेरिटरी बन गया, पाकिस्तान इसको अपोज करता है। एंड सिंस देन पाकिस्तान की हमेशा से ये पॉलिसी रही कि कैसे भी करके फॉरेन गवर्नमेंट्स को कन्विंस किया जाए कि कश्मीर अभी भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि भारत ने तो एकदम मतलब थोड़ा बहुत जो आसार बचा था पाकिस्तान के लिए वो भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान यही बोलता रहता था ना, देखो आर्टिकल 370 मतलब जम्मू कश्मीर अलग है, अलग तरीके से गवर्न होते हैं, और तो ये चीज़ थी नहीं, धीरे धीरे वैसे ही वो डाइल्यूट हो गया था। लेकिन भारत ने, सरकार ने भी चलो वो भी कर दिया कि भाई ये खत्म किया जाए, जो भी कुछ भारत में लागू है, कानून व्यवस्था सब कुछ, वो आपका एग्जैक्टली हूबहू आपका जम्मू कश्मीर में भी होगा। अच्छा, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करने की कोशिश करा है, क्योंकि पाकिस्तान
के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, कर्ज में डूबा हुआ, आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। तो कश्मीर कुछ ऐसे मुद्दों में से है जिससे पाकिस्तान भी सोचता है कि कुछ डिप्लोमेटिक सपोर्ट उसको मिल सके इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इसीलिए ये सारी चीज़ें करता रहता है। अच्छा, यहाँ पर आप सबके मन में एक और सवाल आएगा कि भाई चलो पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन को इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। बहुत से इंडियंस जो है वो सोचते होंगे, देखो यूरोपियन यूनियन का भी कई इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी भी एक तो, सोच रहे हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया, इन सब के साथ सटता है एंड स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। काउंटर टेररिज्म को लेकर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ कॉपरेट करता है काउंटर टेररिज्म में, रेडिकलाइजेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग को काउंटर करने में। और तीसरा और यूरोप के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है माइग्रेशन का, क्योंकि पाकिस्तान से भाग के बड़े लोग जाते हैं यूरोप के अंदर, रेफ्यूजी क्राइसिस है। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है इट मेक्स रिलेवेंट कि यूरोपियन जो माइग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उसमें वो एंगेज करें। और अफगानिस्तान, क्योंकि अमेरिका वहाँ से चला गया, तालिबान जब से टेक ओवर किया, तो जो भी कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है पाकिस्तान उसका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है, तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ एंगेज करता रहता है। अब क्वेश्चन ये कि जो भी कुछ हुआ है, क्या इससे भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस खराब हो सकते हैं? देखो कोई बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि दोनों साइड्स को जानते हैं, यूरोपियन यूनियन भी जानता है, भारत भी जानता है कि ये मुद्दे कुछ हैं नहीं। अल्टीमेटली हमें इकोनॉमी पर फोकस करना चाहिए, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान जैसा देश ही कर सकता है। भारत के साथ जब बात होगी तो मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में बात होगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता नहीं कि कोई, हाँ ये बात सही है कि भारत भी समय समय पर बताता रहता है यूरोपियन यूनियन को कि भाई देखो कश्मीर जो है वो हमारे लिए रेड लाइन इशू है, इसमें बहुत ज़्यादा घुसोगे, ऑल्दो वो घुस नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा घुसोगे तो ये एक रेड लाइन की तरह होगा और चीज़ें फिर खराब हो सकती हैं। तो आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या था, पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन ने ये जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया इसके क्या मायने हैं, और जाने से ओके गाइस, वाकई हमें जो है वो डिटेल के साथ ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, मैं पहले सोच रही थी कि यार यूरोपियन यूनियन जो है वो इसके अंदर क्यों इतना, जो मेरे माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हुए। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब इंडिया भी यही चीज़ चाहता है कि बजाय इंटरनेशनल लेवल के ये मसला लेके जाया जाए, क्यों ना टेबल टॉक, काफ़ी मेरी पुरानी वीडियोज़ अगर आप लोग देखते होंगे तो उसके अंदर भी जो है मैंने यही सजेस्ट किया था इंडिया पाकिस्तान के मतलब गवर्नमेंट्स को, कि आप लोग क्या करें कि आप टेबल टॉक करें, बजाय इसके कि आप किसी थर्ड पार्टी को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। तो इससे बेहतर है कि टेबल टॉक बैठ के कर ली जाए, मामलात को हल किया जाए, सुलझाया जाए इनको। बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो करना था वो करके इंडिया पाकिस्तान के साथ चले गए, लेकिन अभी जो है वो एक खिलौना कश्मीर बन गया है। ठीक है, इधर से पाकिस्तान कह रहा मेरा है, इंडिया कह रहा मेरा है, कश्मीर के लोग बेचारे प्रॉब्लम में है, उनको सही से वो अपना मतलब लाइफस्टाइल मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो इसलिए जो है वो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि टेबल टॉक बैठ के जो है वो बात इंडिया पाकिस्तान के गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि ये मसला कैसे हल होना चाहिए? तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।